दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में जीत के महज 20 दिन बाद ही ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शपथ लेते ही कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से इन देशों की करेंसी में गिरावट आ गई थी और 20 जनवरी को शपथ लेते ही ट्रंप ने ऐसा ही किया और इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। ट्रंप अपने दूसरे टेन्योर में भी टैरिफ को लेकर काफी एग्रेसिव है। वे इसका इस्तेमाल दूसरे देशों से अपनी बात को मनवाने के लिए कर रहे हैं। तो आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे कि टैरिफ क्या है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ट्रंप से परेशान है और आने वाले दिनों में भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। अगर आसान शब्दों में समझे तो टैरिफ दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाला टैक्स है। ये टैक्स इंपोर्ट करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई अमेरिकी कंपनी भारत को 10 लाख रुपए की गाड़ी बेच रही है। अगर भारत ने उस पर 25% का टैरिफ लगा रखा है तो उस कंपनी को हर कार पर भारत सरकार को 2,25,000 रुपए का टैक्स देना होगा। यानी कि भारत में आकर वो गाड़ी 12,25,000 रुपए की हो जाएगी। इसलिए टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है जो विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे डोमेस्टिक मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। दरअसल टैरिफ से दो फायदे होते हैं। पहला ये कि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है और दूसरा ये कि जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है वो फॉरेन कंपनीज से मुकाबला कर पाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे चीन की कोई कंपनी मोबाइल फोन बनाती है और ये कंपनी अपने मोबाइल बेचने के लिए अमेरिका पहुंचती है। लेकिन अमेरिका में भी तो पहले से ही ऐसी कंपनी है जो पहले से ही मोबाइल बना रही है। अगर ये चाइनीज कंपनी वहां सस्ते और अट्रैक्टिव ऑफर्स पर फोन बेचना शुरू करे तो इससे अमेरिकन कंपनी को नुकसान होगा। इसके साथ ही सरकार को रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में रेवेन्यू हासिल करने और डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए सरकार टैरिफ लगाएगी। टैरिफ लगाने से चाइनीज मोबाइल महंगे हो जाएंगे और फोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी उनका मुकाबला कर पाएगी। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में भारत भी शामिल रहा है। भारत में साल 1990-91 तक 125% टैरिफ था, लेकिन उदारीकरण के बाद ये कम होता चला गया और साल 2024 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट 11.66% था। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार ने टैरिफ रेट्स में बदलाव किए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने टैरिफ के 150%, 125% और 100% वाली दरों को खत्म कर दिया है। अब भारत में सबसे ज्यादा टैरिफ रेट 70% है। पहले भारत में लग्जरी कार पर 125% टैरिफ था, इसे अब 70% कर दिया गया है। ऐसे में साल 2025 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट घटकर 10.65% हो चुका है। आमतौर पर सभी देश टैरिफ लगाते हैं। किसी देश में इसका रेट कम और किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी देशों से तुलना की जाए तो भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। लिबरेशन डे के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रेट्स ने पूरी दुनिया को एक सीधा, कड़ा और साफ मैसेज दे दिया कि अब अगर अमेरिका में सामान बेचना है तो अमेरिका अब टोल टैक्स वसूलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का अगला चैप्टर बताया। ट्रंप का दावा है कि इन टैरिफ से अमेरिका का खजाना भरेगा, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग लौटेगी और अमेरिकन लोगों को ज्यादा नौकरी मिलेगी। लेकिन जैसा अक्सर होता है कि पॉलिटिकल कैलकुलेशंस और मार्केट की सेंसिटिविटी एक जैसे नहीं चलते। टैरिफ की घोषणा होते ही वॉल स्ट्रीट की मानो दीवारें हिल गई। केवल 2 दिनों में ही अमेरिकन शेयर बाजार से $6.6 ट्रिलियन का वॉल्यूम गायब हो गया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका और चाइना को छोड़कर किसी भी देश की इकोनॉमी $6 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। यानी जितनी बड़ी कई देशों की इकोनॉमी नहीं है, उतना पैसा सिर्फ ट्रंप के एक फैसले से उड़ गया। जिससे एक बात तो साफ है कि ट्रंप के फेवरेट वर्ड टैरिफ से पूरी दुनिया को नुकसान हो या ना हो, लेकिन उससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगना तय है। लेकिन इन सब के बीच कुछ एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई खिड़की खोल सकता है। जहां बाकी देश अमेरिका की नाराजगी झेल रहे हैं, वही भारत के लिए ये एक सिल्वर लाइनिंग साबित हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी दावा कर रही है कि अमेरिका द्वारा ऊंचे टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात अब भी मजबूत बना रह सकता है। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल करेंगे, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे। इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन ये बहुत से देशों के लिए कठिन होता। हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया। अब इन टैरिफ से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसे समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इंडिया के लिए अमेरिका एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अमेरिका ट्रेड रिलेशन में इंडिया हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है। यानी इंडिया का ट्रेड हमेशा अमेरिका के ट्रेड से ज्यादा रहता है। इसी वजह से अमेरिकन मार्केट इंडिया के लिए फॉरेक्स और ट्रेड बैलेंस के लिहाज से बेहद जरूरी है। ऐसा ही दूसरे देशों के साथ भी होता है। अमेरिका बड़ी मात्रा में अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स दुनिया भर से मंगवाता है। इससे दो बातें होती है।
अमेरिका अपने ट्रेड डेफिसिट की भरपाई के लिए भारी मात्रा में डॉलर से पेमेंट करता है और फिर वही डॉलर पूरी दुनिया में फैलता है और इससे डॉलर की वैल्यू बनी रहती है। लेकिन ट्रंप इस थिंकिंग को नहीं मानते। उनके हिसाब से ज्यादातर देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट होने से अमेरिका की लोकल इंडस्ट्रीज और जॉब बर्बाद हो रही है और अमेरिकन रेवेन्यू को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब दुनिया भर से आने वाले इंपोर्ट को कम करने के लिए ट्रंप ने टैरिफ लगाने का फैसला किया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझना जरूरी है कि अमेरिका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है जो इंडिया, चाइना या बाकी एशियन कंट्रीज की तरह काफी कम लागत में प्रोडक्ट्स बनाती हो। यानी यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग का नया दौर शुरू हो या ना हो, लेकिन वहां पर आने वाले फॉरेन गुड्स जरूर महंगे हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिका में वही प्रोडक्ट सर्वाइव कर पाएगा जिस पर टैरिफ कम लगाओ, क्योंकि बेसिक ह्यूमन नेचर यही है। क्योंकि जो प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को अगर 100 रुपीज में मिल रहा है तो उसी प्रोडक्ट के लिए वो 150 रुपीज क्यों देगा। यहाँ इंडिया पर जो 26% टैरिफ लगाया गया है वो बाकी एशियन कंट्रीज से काफी कम है। ऐसे में इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट पर अमेरिका में ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ऐसे में जो ग्लोबल कंपनीज अभी तक चाइना, वियतनाम, थाईलैंड या ताइवान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी वो शायद अब इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि वही प्रोडक्ट अगर अब इंडिया में बनता है तो अमेरिका में उसे खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि बड़ी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सीधा इंडिया में शिफ्ट करेंगी और इससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन इस टैरिफ से इंडिया के कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा उसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इंडिया अमेरिका को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके पार्ट्स एक्सपोर्ट करता है। अब इसी सेक्टर में चाइना, वियतनाम और थाईलैंड भी अमेरिका को भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ट्रंप ने इन कंट्रीज पर ज्यादा टैरिफ इंपोज कर दिया तो इंडिया के प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में अपने आप ज्यादा सस्ते और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 पॉइंट को समझिए कि इंडिया अमेरिका को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है और बाकी देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने से उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगे हो जाएंगे और अब इंडिया हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बूस्ट कर रहा है। अब इन तीनों पॉइंट्स को समझे तो ये यही प्रूव करता है कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये इंडिया के लिए एक प्रॉफिटेबल सेक्टर साबित हो सकता है। इसके बाद दूसरा बड़ा मौका है टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स के सेक्टर में। अमेरिका ने चाइना और बांग्लादेश के कपड़ों पर भारी टैरिफ लगाया है। ऐसे में इंडियन टेक्सटाइल्स कंपनीज के पास मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने का एक शानदार मौका है। इससे न सिर्फ इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है बल्कि वो फॉरेन कंपनीज जो पहले चाइना या बांग्लादेश में प्रोडक्शन करती थी वो अब इंडिया का रुख कर सकती है। इंडिया की पहले से मजबूत टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उस पर लो टैरिफ का कॉम्बिनेशन ग्लोबल डिमांड और इन्वेस्टमेंट दोनों को अपनी तरफ खींच सकता है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर की। अभी इस फील्ड में ताइवान का डोमिनेंस है, लेकिन इंडिया भी धीरे धीरे इस सेक्टर में अपनी जगह बना सकता है, जैसे चिप की पैकिंग, टेस्टिंग और छोटे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग। अगर ताइवान पर 32% टैरिफ लागू रहता है तो प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसी तरह मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और टॉयज के सेक्टर में भी बदलाव की संभावना है। अभी इस सेक्टर में चाइना और थाईलैंड का कंट्रोल है, लेकिन टैरिफ की वजह से इन पर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर इंडिया स्ट्रेटेजी से काम करे तो ये सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट खींच सकते हैं, प्रोडक्शन स्केल कर सकते हैं और अमेरिका जैसे बड़े मार्केट को भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर इंडिया को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का सर्विस सेक्टर, जो कि हमारे देश के लिए एक मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग जनरेट करता है। टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का 50% सिर्फ यूएसए में ही जाता है। अब इस पर कोई डायरेक्ट टैरिफ तो नहीं लगाया गया, पर यूएस में कंजप्शन कहीं ना कहीं अगर स्लो डाउन देखने को मिलता है तो इससे हमारी कंपनीज के रेवेन्यू पर भी असर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें सी फूड एक्सपोर्ट के केस में। अब इतना बड़ा कोस्टल रीजन हमारे देश में है, हमारे देश के द्वारा ऐसे सी फूड्स तैयार भी किए जाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगर हम टोटल सी फूड एक्सपोर्ट की बात करें तो हम यूएसए को जो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें श्रिम्प्स 90% अकाउंट करते हैं। अगर इन प्रोडक्ट पर वहाँ इंपोर्ट टैरिफ लगाया गया तो इसकी वजह से इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर जाएगी। इसके बाद व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स के जो सेक्टर है उन्हें भी काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, चाहे वो गाड़ियां हो या फिर ऑटो पार्ट्स हो। हमारे देश की जो प्रोमिनेंट कंपनी है टाटा मोटर्स, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ कैसे इस बढ़ती हुई कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं।